नमो नमः। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हमारी उम्र बढ़ती है और कहीं ना कहीं हम महसूस करते हैं कि हमारा मन वैसे वैसे ही बहुत अकेला होने लगता है। अब हमारे अंदर हर चीज के लिए खुशी नहीं रहती, उत्साह नहीं रहता। पहले जब हम बचपन में बिना किसी बात के खुश रहते थे, आज हमें खुशी ढूंढनी पड़ती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं खुश हो जाऊं, या मैं ऐसा क्या करूं कि बाकी सब लोग खुश हो जाएं। तो क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है? इस बदलते जीवन में जहाँ की सारी चीजें इतनी फास्ट हो रही है कि हम हर चीज फास्ट चाहते हैं। हम चाहते हैं क्विक हमें खुशी मिल जाए, हम चाहते हैं कि चुटकी में कोई रिजल्ट मिल जाए, लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि एक लंबे प्रयास के बाद हमें कोई रिजल्ट देखने को मिलता है। क्योंकि हम में वो धैर्य नहीं होता, तब हम अपने उन प्रयासों को वहीं तक सीमित रख देते हैं और फिर उनका रिजल्ट भी नहीं मिलता। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक ये रहेगा कि क्या हम जिंदा है या बस जी ही रहे हैं। आप कितना खुद को महसूस करते हैं गहराई से? आप कितना जीवन को इस तरीके से जी रहे हैं कि आपको लगे कि वाह क्या जीवन है। अब जितने हम बड़े हो रहे हैं, उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारियां भी हम पर बढ़ रही है। पहले बचपन में हम फ्री थे, फिर स्कूल टाइम था, फिर जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम जो है शादी और घर परिवार इनमें आ जाते हैं। उसके बाद जीवन जैसे व्यस्त व्यस्त बस व्यस्त ही रहता है। आज इसके वहां जाना है, आज ये काम करना है, कई बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं और बाहर इतने काम कि आज ये डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं वो, और हम ये भूल जाते हैं कि हमें जीना भी है। हमको लगता है कि ये सारी जिम्मेदारियां बस अब यही हमारा जीवन है, लेकिन नहीं। क्या आपने महसूस किया है कि पहले जब हमें गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिल जाती थी, तो उसकी कितनी खुशी होती थी कि मुझे वो चीज मिल गई है, या उस 5 रुपए का इंतजार कि आज अगर हमें वो 5 रुपए मिल जाए तो मैं ये चीज खरीद लूं। और उसको खाने के बाद दुनिया भर की सारी बातें निकल आती थी कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, और ना जाने कई बार हम उसे इतना चाव से खाते थे कि हमें कुछ भी याद नहीं रहता था। बस हम उस एक आइसक्रीम में खो जाते थे और उस डंडे तक को अंत तक देखते थे कि यार अभी इसको खत्म नहीं होना था। तो हमारा जीवन आज के समय में ऐसा बन चुका है कि अब हमारे सामने सोना भी पड़ा हो, लेकिन उसको देखकर खुशी नहीं होती। बस ये चीज के हाँ है, मुझे और ज्यादा करना है, क्योंकि हमने किसी चीज को महसूस करना छोड़ दिया है, उस पल को जीना छोड़ दिया है। हम तो बस भागने में लगे हैं कि अभी जो हमें मिला है हम उसमें संतुष्ट नहीं, हम और ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जब बहुत ज्यादा होगा तभी हमें खुशी मिलेगी। देखिए, हम कई बार ये महसूस करते हैं कि हमें नहीं पता कि हमारा जीवन कितना है। जैसे ही हम सुनते हैं कि आज उसकी डेथ हो गई, आज किसी का एक्सीडेंट हो गया, हम तुरंत थोड़ी देर के लिए ये सोचते हैं कि मौत कभी भी आ सकती है, हमें जी लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही 1-2 दिन बीतता है, हम वापस वैसे ही हो जाते हैं जैसे कि हम अमर हैं और कभी नहीं मरने वाले। तो हर दिन हम ये सोचते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं। नहीं, असल में हम अपने मौत के और ज्यादा करीब आ रहे होते हैं। हमारा जीवन जो कि समय पर निर्भर है, जितना जितना समय निकलता है उतना उतना हम अपने आप को अपनी मौत के करीब ले जाते हैं। मान लीजिए कि मेरी मौत आज से 5 साल बाद है, तो आज का दिन गया तो मैं मेरी मौत का एक दिन और पास आ गया।
है ना, क्योंकि उस 5 साल में एक दिन कम हो गया। तो जीवन में जो भी है उसे महसूस कीजिए। अगर हमारे पास जितनी भी चीजें हैं हम उसी में जीना सीख जाए तो हम महसूस करेंगे कि हम वाकई में जी रहे हैं। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतना जो कि मेरे पास है मैं उसी से कुछ अच्छा क्रिएट कर लूंगा, उसी में मैं रह लूंगा। ये हमारी सबसे बड़ी संतुष्टि है। किसी भी चीज को इतनी अच्छी तरीके से महसूस करना कि हम वाकई में जीने लगे। हमें ये दुख ना हो कि हमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। अगर हम बैठे हैं तो हमें ये महसूस होना चाहिए कि हम सांस ले रहे हैं। लेकिन हम इंसान कितने ज्यादा बेवकूफ है कि जो हमारे पास है हम उसे जीने के बजाय उन दूर की चीजों पर नजर रखते हैं जो शायद हमें कभी ना ही मिले। आज मेरे पास क्या है? मेरा शरीर, मेरी सांसें जिनका मुझे ध्यान रखना है। लेकिन क्या मैं ऐसा कर पाती हूँ? नहीं। मेरी दृष्टि है कि मैं कैसे वो बाहरी चीज अपने घर में ला सकूं, या कैसे इतना बड़ा बंगलो बना सकूं, या मैं कैसे एक बड़ी सी गाड़ी खरीद सकूं, या मैं अपने परिवार को और ज्यादा सुख सुविधाएं दे सकूं, या मैं बहुत रिच बन सकूं। तो क्या मैंने किसी भी चीज को गहराई से महसूस किया? नहीं, वो तो सिर्फ मेरे ख्याल है, मेरे दिमागी पुलाव है। और जब मैं उनके लिए प्रयास करती हूँ, अब मेरे प्रयास कैसे हैं उन पर डिपेंड करता है कि मुझे रिजल्ट मिलेगा या नहीं। और अगर वो मिल भी जाता है तो उसके बाद फिर हम एक्सपेक्टेशन और बड़ी रखते हैं और ये कभी खत्म नहीं होता। इसलिए जीवन में छोटी छोटी खुशियों को अट्रैक्ट करना ये सबसे सबसे अच्छी चीज है। हम बड़े भी हो जाएं लेकिन छोटों से हमेशा संपर्क बनाए रखें। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ बैठिए, कभी उनकी बातों को सुनिए। उनके सपने कितने छोटे होंगे कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। आप जब उनको देखेंगे आप में ऑटोमेटिक एक जीवंतता आ जाएगी कि आप जो इतना बड़ा सोच रहे हैं। लेकिन बच्चे उन छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेते हैं और जो कि अब हमारी मेंटलिटी नहीं है, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं। उनके साथ बैठिए, कभी कुछ छोटी सी चीज जो बस 1 रुपए में मिलती हो उसको खाइएगा, तो वो भी खुशी अलग ही होगी। तो जीवन में हमेशा इच्छाओं को कम करके उसे जीने का सोचिए। मेरे पास अगर फ्रिज नहीं है लेकिन मैं मटकी तो ला सकती हूँ, मेरे लिए उसमें भी पानी ठंडा होगा। अगर मेरे पास कूलर नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास जो पंखा है मैं उसे तो चला सकती हूँ। मैं और सुविधा बढ़ाने के बजाय अपने जीवन में शांति कैसे लाऊं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ज्यादा सुविधा बढ़ाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना पड़ रहा है तो इससे अच्छा है कि मैं कम चिंता में अपने लिए ज्यादा खुशी रख सकूं। कभी कभी हम ये बातें समझते हैं लेकिन हमारा परिवार या हमारे आसपास के लोग वो नहीं समझते। तो अगर आपको लगता है कि आपको जीवन में ज्यादा लोड लेने के बजाय जीना है तो आप अपने परिवार को भी ये चीज समझाने की कोशिश कीजिए कि खुशी आंतरिक होती है, किसी भी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। और जब बाहर के लोग आप पर हावी हो जाए कि आप ऐसे इंसान हैं वैसे, तब आप उन्हें बस छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपका जीवन है और सिर्फ आप ही तय करते हैं कि आपको कैसे जीना है। इस जीवन में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सबसे अमीर हो चाहे वो सबसे गरीब हो, अगर वो एक भी पैसा, एक भी सुख, एक भी आराम साथ ले जाए तो आप कंपटीशन कीजिए। जब आपको पता है कि साथ तो हमारा शरीर ही नहीं जाना है तो फिर किस बात के लिए बैठकर रोना है ना?
क्या ये सोचने जैसी बात नहीं है? विचार करिएगा, क्योंकि विचार अगर गहरा होगा तभी हम जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो खुशी से लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए।